हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तरुणराज सिंह और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लेट्स फील साइंस में। तो जैसा कि आपने वीडियो के टाइटल में देखा होगा, आज मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो क्वेश्चन है √6084 और इसका आपको आंसर निकालना है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 1 2 3 4 5। आंसर आया? नहीं। क्या आप कर सकते हैं इसको? जी हाँ, कर सकते हैं, बट यू हैव अ लॉन्गर मेथड टू सॉल्व इट। तो आज मैं बेसिकली आपके लिए एक शॉर्ट ट्रिक लेके आया हूँ जो आपको कैलकुलेट करके देगा किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का रूट विद इन सेकेंड्स। यस, विद इन सेकेंड्स। तो आपको बस इस ट्रिक के साथ कुछ बार यूज टू होना पड़ेगा और फिर ये ट्रिक आपको विद इन सेकेंड्स की कोई भी परफेक्ट स्क्वायर रूट निकाल के देगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसके लिए आपको सबसे पहले थोड़ी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। आपको 1 to 9 या फिर जैसे हम बेसिक स्क्वायर्स कहते हैं, ये आना चाहिए और आई होप ये सबको याद ही होगा। तो ये मैंने दो डिफरेंट कलर से इसलिए लिखा है कि पहली बात, आपको कैसे पता चलेगा कि इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा या नहीं होगा, ये किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं, ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं 1 to 9, ये सारे डिजिट कवर हो गया है। तो 1 4 9 6 5 6 9 4 1, अगर इनमें से कोई डिजिट लास्ट ट्रेलिंग डिजिट होता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। तो अभी मेरे कैमरे में कुछ इशू हो गया था, इस वजह से मुझे ये पार्ट दोबारा शूट करना पड़ रहा है। चलिए ट्रिक देखते हैं। तो ट्रिक क्या है? ट्रिक आपको इसका आंसर एक फॉर्मेट में देगी। क्या होगा वो फॉर्मेट? वो फॉर्मेट होगा एक्स एंड वाई, एक्स इंटू वाई फॉर्मेट, एक्स इंटू नहीं, एक्स वाई फॉर्मेट का एक आंसर देगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसका आंसर होता 53, तो ट्रिक आपको बताएगी कि x की वैल्यू है 5 एंड y की वैल्यू है 3। तो आप ऐसे लिखेंगे इसको 53। आई होप आप समझ गए होंगे, राइट? तो हम ट्रिक देखते हैं। ट्रिक क्या है? आपको बेसिकली x और y कैलकुलेट करके देगी ट्रिक। कैसे? आपको सबसे पहले ये ट्रेलिंग डिजिट देखनी है, राइट? ट्रेलिंग डिजिट आप जब देखेंगे तो इससे आपको पता चलेगा कि ये किसके स्क्वायर में आता है। किसके स्क्वायर में आता है? 4। लास्ट जो ट्रेलिंग डिजिट है किसके स्क्वायर में है? एक तो 4 2 के स्क्वायर के आता है और 4 8 के स्क्वायर में आता है। तो कहने का मतलब लास्ट डिजिट ये स्क्वायर किसका होगा? या तो 2 का होगा या 2 का स्क्वायर होगा या फिर ये 8 का स्क्वायर होगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 एंड 8 का स्क्वायर 64, तो लास्ट में 4 आता है। तो यहाँ से आपको ये वैल्यूज मिली हैं y की। तो y के आपको बेसिकली ऑप्शंस मिले हैं, या तो y की वैल्यू होगी 2 या तो y की वैल्यू होगी 8, राइट? अब x के लिए क्या करेंगे? इसको आप छोड़ दीजिए, ये जो लास्ट 2 डिजिट बची इनको हम ऑब्जर्व करते हैं, लास्ट 2 डिजिट को ऑब्जर्व करते हैं। अब इसमें देखते हैं 60, क्या ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं। इससे छोटा स्क्वायर किसका होता है? तो इससे छोटा स्क्वायर होता है 7 का स्क्वायर विच इज 49, राइट? इससे छोटा स्क्वायर होता है 7 का स्क्वायर विच इज 49। तो ये जो नंबर है जिसका स्क्वायर होता है, ये डायरेक्टली आपको किसकी वैल्यू मिली है? ये x की वैल्यू मिली है। तो यहाँ से आप x कितना बोलेंगे? 7। x कितना हो गया? 7। तो जो नंबर है या तो वो 72 होगा या तो वो 78 होगा। कहने का मतलब x हमें क्लियरली मिल गया है, पर y के हमारे पास क्या है? y के हमारे पास ऑप्शंस हैं अभी। तो कौन सा सही होगा उसको चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा? ये जो वैल्यू आई है x की, इसको लेंगे और इसको मल्टीप्लाई कराएंगे इससे जस्ट एक बड़े नंबर से, तो 7 से जस्ट एक बड़ा क्या होगा? 8, राइट? इसको आप मल्टीप्लाई करा के निकालेंगे, आंसर आ गया आपका 56। आपका आंसर क्या है? 56। तो ये है आपकी बेसिकली लिमिट। अब आप क्या करेंगे? ये जो नंबर आप लेके चले थे इसको कंपेयर कराएंगे इससे। अब ये नंबर इसके आगे पड़ता है या पहले? तो हमारा जो 60 है वो बड़ा है 56 से, 60 बड़ा है 56 से। तो कहने का मतलब इनमें जो भी बड़ी वैल्यू होगी वो राइट वैल्यू होगी आपकी। तो आपका आंसर क्या आ गया? x और y का आंसर कितना आ गया? आपका x और y का आंसर आ गया 7 एंड 8 विच इज 78। तो जी हाँ, इसका रूट होता है 78। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या है। लास्ट ट्रेलिंग डिजिट देखेंगे वो किसके स्क्वायर में आता है? तो वो 2 और 8 के स्क्वायर में आता है। तो कहने का मतलब हमें y के दो ऑप्शन मिल गए होंगे, 2 होगा या तो 8 होगा, राइट? x के लिए क्या करेंगे? एक ये टेंस वाली डिजिट छोड़ के बाकी सारी डिजिट को हम ऑब्जर्व करते हैं। वो किसी का स्क्वायर है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो उससे छोटा स्क्वायर लेंगे। उससे छोटा किसका स्क्वायर होता है? हमने देखा 60 से छोटा स्क्वायर होता है 7 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 49। तो ये जो नंबर आया ये डायरेक्टली आपको x की वैल्यू मिल गई। तो x की वैल्यू तो आपको डायरेक्ट मिल गई। तो अब आपका जो नंबर है आंसर, या तो वो 7 2 होगा या वो 7 8 होगा। इसमें से कौन सा सही है? तो 2 और 8 में जो कंफ्यूजन है उसको दूर करने के लिए आप ये जो x की वैल्यू आई है इसमें जस्ट एक ऐड कराएंगे, करा के मल्टीप्लाई कराएंगे। कहने का मतलब 7 को मल्टीप्लाई कराएंगे 8 से, तो आपको एक लिमिट मिलेगी, एक नंबर मिलेगा, राइट?
अब आप जो लेके चले थे उसको इससे कंपेयर कराओ, 60 इससे बड़ा है ना, अगर 60 इससे बड़ा है तो बड़ा वाला आंसर आपका राइट होगा, आपका आंसर आ गया 78। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम इसके कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगी ये बात, राइट। तो देखिए अब हम ये क्वेश्चन लेके आए हैं। क्वेश्चन है अंडर रूट ऑफ 2601, हमारा नंबर क्या है 2601। तो इसके लिए हमें सॉल्यूशन के लिए दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, x और y, राइट। तो हम लास्ट डिजिट को देखेंगे और इससे हमें क्या मिलेगा, y के लिए ऑप्शंस मिलेंगे। तो 1 किस किस के स्क्वायर में आता है, 1 आता है एक तो 1 के स्क्वायर में, दूसरा 9 के स्क्वायर में। देखिए 1 का स्क्वायर खुद 1 होता है एंड 9 का स्क्वायर 81। तो y के हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो y 1 होगा या y होगा हमारा 9। ओके, इसको हम इग्नोर मारते हैं 10th डिजिट। अब जो लास्ट की दो डिजिट बची इनको देखते हैं, क्या ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, जी नहीं। इससे छोटा स्क्वायर किसका होता है, इससे छोटा स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर विच इज़ 25। तो जो ये वैल्यू आई ये हमारी x की वैल्यू होती है डायरेक्ट। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू कितनी मिली 5, x इज 5, राइट। अब इन दोनों में से हमें कौन सा लेना है, या 51 होगा या 59 होगा, कौन सा होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो x की वैल्यू आई है इसको मल्टीप्लाई कराएंगे इससे जस्ट एक बड़े नंबर से। वैल्यू इसका आंसर कितना आया 30, ठीक। अब जो नंबर आपके लेके चले थे वो इससे छोटा है या इससे बड़ा है, तो हमको देखने में पता चल रहा है 26 इज लेस देन 30, 26 इज लेस देन 30। तो जो भी नंबर आपका छोटा होगा वो राइट आंसर होगा। तो यहाँ से आपका जो नंबर होगा x और y वो कितना हो गया, x इज 5 एंड y इज 1। तो जी हाँ, इसका रूट 51 होता है एंड ये 51 का स्क्वायर होता है। चलिए अब हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में ये जो लास्ट डिजिट है ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें ये बता रहा है कि जो हमारी y की वैल्यू होगी या तो वो 3 होगी या वो 7 होगी। y की वैल्यू हमारी या तो 3 होगी या फिर 7 होगी। क्यों, क्योंकि 3 का स्क्वायर होता है 9 एंड 7 का स्क्वायर होता है 49, 9 लास्ट में आता है। ओके, अब x के लिए इसको छोड़ देते हैं, इन दोनों डिजिट्स को देखते हैं। 68, क्या ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, जी नहीं। इससे छोटा स्क्वायर किसका होता है, इससे छोटा स्क्वायर होता है 8 का स्क्वायर विच इज 64। तो ये जो हमारा नंबर आया ये हमें डायरेक्टली क्या दे रहा है, वैल्यू x की। तो यहाँ से हमें पता चला x की वैल्यू कितनी है, x इज 8, राइट। तो या तो ये नंबर होगा 83 या ये नंबर होगा 87, इनमें से कौन सा होगा। उसके लिए आपको क्या करना है, जो x की वैल्यू आई है उसको मल्टीप्लाई कराना है एक बड़े नंबर से। आंसर कितना आ रहा है, 8 9 72। अब ये जो नंबर आप लेके चले थे ये 72 से छोटा है या बड़ा है, ये है हमारा 72 से छोटा। तो जो भी छोटी वैल्यू होगी वो राइट आंसर होगी। कहने का मतलब यहाँ से हमारा x और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इज 8 एंड y इज 3। जी हाँ, ये 83 इसका स्क्वायर रूट होता है और ये 83 का स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए अब सॉल्व करते हैं इन वाले क्वेश्चंस को, देखते हैं। ये क्वेश्चन 5 डिजिट में है, तो फिर से हम वही काम करेंगे। क्या, सबसे पहले हम लास्ट डिजिट को देखेंगे। लास्ट डिजिट है हमारी 9। इससे हमें दो ऑप्शन पता चले, कौन से, या तो ये 3 का स्क्वायर होगा या ये 7 का स्क्वायर होगा। क्यों, क्योंकि 3 का स्क्वायर होता है 9 एंड 7 का स्क्वायर होता है 49। तो लास्ट डिजिट 9 है, इन दोनों में ही आती है। y की वैल्यू कितनी होगी, 3 या फिर 7, राइट। या तो 3 होगी y की वैल्यू या कितनी होगी 7। ओके, इसको हम इग्नोर मारेंगे। अब हमारी इस बार 3 डिजिट बची हैं, इस बार हमारे पास 3 डिजिट बची हैं। तो ये क्या ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं। इससे छोटा कोई स्क्वायर, जी हाँ, किसका स्क्वायर होता है, इससे छोटा होता है 12 का स्क्वायर विच इज 144। 12 का स्क्वायर विच इज 144। तो ये जो नंबर आया ये हमारा डायरेक्ट किसका वैल्यू देता है, ये हमें वैल्यू देता है x की वैल्यू। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 12, x की वैल्यू 12। x तो पता चल गया, तो या तो ये नंबर होगा 123 या फिर ये नंबर होगा 127, राइट। तो कैसे पता चलेगा, वही चीज़ 12 को मल्टीप्लाई कराएंगे इससे एक बड़े नंबर से और इसका आंसर आपको कितना मिलेगा, इसका आंसर आपको मिलेगा 157। इसको आंसर आपको मिलेगा 157। अब आप देखेंगे आपका ये नंबर और ये नंबर, इसमें से जो नंबर हम लेके चले थे वो छोटा है या बड़ा है। जो नंबर हम लेके चले थे वो इस नंबर से छोटा है, तो इसमें आप छोटी वाली वैल्यू यूज़ करेंगे। तो कहने का मतलब आपका x और y का आंसर कितना आ जाएगा, आएगा 123। जी हाँ, ये 123 का स्क्वायर होता है और इसका रूट 123 होता है। समझ में आया। तो चलिए अब हम अपना लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है अंडर रूट 5329, अंडर रूट 5329। तो इसको हम देखते हैं। सबसे पहले क्या है, ये जो लास्ट डिजिट है 9, ये हमको फिर से दो ऑप्शन दे रहा है। कौन से दो ऑप्शन है, या तो ये 3 होगा या ये 7 होगा। हमारे y की वैल्यू क्या होगी, या तो 3 होगी या फिर 7 होगी। क्यों, 3 का स्क्वायर में 9 आता है और 7 के स्क्वायर में 9 आता है। अब क्या करेंगे, इस वाले को छोड़ देते हैं, इन दोनों को देखते हैं। 53, क्या ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है परफेक्ट स्क्वायर।
इससे छोटा कौन सा स्क्वायर होता है? इससे छोटा स्क्वायर होता है 7 का स्क्वायर, और वो कितना होता है? वो होता है हमारा 49, राइट। तो ये जो वैल्यू हमारे मिली है ये किसकी होगी? ये वैल्यू होगी x की। तो यहाँ से हमें x डायरेक्ट पता चल गया कितना है? 7। तो या तो ये नंबर जो हमें चाहिए ये 73 होगा, या फिर ये नंबर होगा हमारा 77, राइट। अब कैसे पता चलेगा? हम x वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कराएंगे इसी से, जस्ट एक बड़े नंबर से। 7 × 8 कितना होता है? आंसर हमारा आया 56। ओके, अब इस नंबर को देखो जिसको लेके चले थे, ये छोटा है या बड़ा है? हमारा नंबर इससे छोटा है, तो छोटी वाली वैल्यू करेक्ट होगी, राइट। आंसर कितना आ जाएगा? x और y का, x y का आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू 7 और y हमारा आया 3, तो इसका आंसर आ गया 73। जी हाँ, इसका रूट कितना होता है? 73, और 73 का स्क्वायर ये होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये ट्रिक थी हमारी सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर्स को कैलकुलेट करने की, स्क्वायर रूट्स को। मैं आगे एक वीडियो और लाऊंगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि अगर स्क्वायर रूट परफेक्ट नहीं है तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसकी भी ट्रिक। आई होप वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी, और अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।